मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कब करुणा कैसी, कब कैसी करुणा। देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्बा ने सत्संग कर राम को प्राप्त कर लिया। राम कुछ देर का सत्संग वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध, सब कुछ सिद्ध। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको। रेलवे स्टेशन पे उतरे, बेग अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूं, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने बाप के घर जा रही हूं। बाबा से मांगा, दिया, मन था कंकर शंकर की धरा पर जाकर सेवा करो। थोड़ी देर सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। फिर खड़ी होती है, सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। कितना विश्वास है। खाली नहीं भेजेगा, ये भरोसा है। वो बच्ची का कितना विश्वास होगा, 5 साल की, जिसको ब्लड कैंसर हो गया और वो शंकर का नाम लेती हुई डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगी, कौन आएगा ठीक करने? तो कहा वो सियोर वाला कुबेरेश्वर बाबा आएगा मुझे ठीक कर कर जा। इतना भरोसा होगा, कितना विश्वास। शायद इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया शंकर विश्वास रूप। शायद इसलिए लिखा होगा कि शिव विश्वास है, भरोसा, टूटना नहीं चाहिए। नहीं जब सतयुग में तब साधना थी, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान थे, द्वापर में अनुष्ठान थे, साधना थी, कलयुग में नाम जाप, और घोर कलयुग में केवल एक ही काम है, एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपना जीवन सार्थक। ये सहजता होना चाहिए हमारे बीच में। सनातनियों को मार्गदर्शन देना और नवयुवक बेटा बेटियों को ऊर्जा प्रदान करना, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना और हर छोटे से लेकर बड़े तक के व्यक्ति को किसी भी रूप में सपोर्ट करना। श्री अखिलेश जी राय जी पधारे हैं, मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूँ कि वो पधारे और व्यासपीठ का पूजन करें। सनातनियों के लिए बेटा बेटियों को हमेशा शिव शिव है, शंकर शंकर, करुणा सागर शिव।
चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा, वो करुणा सागर, वो कृपालु, वो दयालु, वो कृपालु सागर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना, यहां आओ ना कंकर शंकर की धरा पर तो विश्वास लेकर। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी खुद की सामर्थ्यता भी नहीं कि हम आपको कुछ देकर भेजें। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि तुमको कुछ दे सकें। एक बाबा का नाम है, जप लो, हम नहीं देंगे पर वो अजर और अमर तुम्हारी झोली में खुशियां दे, वो दे। शबरी अम्बा ने भी सत्संग किया। विश्वामित्र जी के सामने प्रसंग आता है कि वशिष्ठ बाबा ने अपने सत्संग का एक घड़ी का फल दे दिया और पृथ्वी रुक गई। एक घड़ी का फल देने से पृथ्वी रुक जाती है। एक कथा में हमने वर्णन किया था कि मरने के बाद किसी को एकादशी दो, उससे अच्छा है कि जीते जी एकादशी दो। किस किस ने सुना था? सबने सुना? कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने के बाद पंडित जी कहेंगे कि इनको एकादशी दो, घर के बेटा बहू। कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। हमारे मरने के बाद एकादशी भी हमको दूसरे दें तो मतलब ही क्या हुआ? अपनी एकादशी खुद ही करके चलो ना, किसी की जरूरत ही क्या पड़े। हमारे मरने के बाद बहू एकादशी दे, बेटा एकादशी दे, परिवार के लोग एकादशी दे, देवर जेठ एकादशी दे, वो श्रेष्ठता अपनी खुद करिए। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी हूं। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, 1 लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती रहूं, खुद हाथ से पानी पीते रहूं और खुद शरीर चलता रहे। भटकना दीजिए। शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य, और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर, विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था, वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकाद ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर,
तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्यु लोक जाओ। पर मृत्यु लोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई है। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई है। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। अम्मा पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, बसमी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा, अड़भंगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले? शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया। शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा, चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप और हम सब तर जाएं। हो सकता है। एक पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर वो नहीं हो तो उनके परिवार के कोई आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आए हैं? अच्छा, आ जाइए, आ जाइए। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा, पर हो नहीं रहा। पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी सब करी, हुआ। तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि अपने सीहोर में ही कुबरेश्वर धाम है, तू वहां क्यों नहीं जाता है? एक बार रुद्राक्ष उत्सव में जा, और रुद्राक्ष उत्सव में थोड़ी सी सेवा कर वहां पर। भगवान ने तेरे को शरीर दिया है, कर सेवा। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आया, और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर मैंने जो बन सका वो सेवा यहाँ करी। आप कहते हो कि रुद्राक्ष उत्सव से जाने के बाद बाबा 3 महीने में देता है, पर बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मुझे 1.5 महीना नहीं लगा, और बाबा ने मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। गुरुदेव 6 महीना भी बाबा ने नहीं लगने दिया, 1.5 महीने में मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। और बाबा की कृपा से आज आर्मी की ट्रेनिंग पर तेलंगाना में मैं हूँ। ये शिव की कृपा है। मेरा फोटो भी लगाया है, फोटो भी सब। शिव कृपा किसको कह सकते? एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, जजमान भी बनी है, रमा संजय झवर, यजमान परिवार से ही है सर।
यजमान भी बनिए। छत्रपति संभाजी नगर से हैं गुरुदेव, मेरे 2 बेटे बहुएं, सब बाबा की कृपा है। पूर्व में पैसा एक नहीं बचा, हालत बहुत डाउन हो गई। तब 5 व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने का नियम ले लिया और 5 जगह पर कथा सुनने का नियम लिया कि बाबा अब जब तक तू नहीं देता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा, जाती रहूंगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार तो भरता है, साथ में जजमान भी बना देता है। ये कृपा उसकी है। संभाजी नगर बाबा की कथा सुनी, 40 गांव सुनी। ऐसे कथाओं के क्रम करते 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 5 कथा पूर्ण हुई और 5 कथा पूर्ण भी नहीं हुई, उससे पहले ही हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, बाबा की कृपा से ऐसा व्यापार चलाया कि पूरा नुकसान बाबा ने भर दिया। और बाबा की कृपा से सब बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दुकान भी संभाल रहे हैं और बाबा ने हमको यहाँ जजमान भी बना दिया। आज पोते का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। साधु शिव ने वापिस मुझे वही फल दे दिया जो मुझे चाहिए, जो चाहिए। और जिस पर भी कृपा हो तेरी करुणा से भव पार हुआ।